नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट को लेकर जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई और जो गहन पुनरीक्षण को लेकर इसके पहले जितने भी हम लोगों ने प्रभात खबर ने कार्यक्रम किए और जो सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए, कमोबेश वही मुद्दे याचिकाकर्ताओं की ओर से जो पिटीशन थे उस पर हुए और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने उन सवालों को भी रखा जो एक तरह से आम लोगों के मन में प्रभात खबर के इस मंच से हम लोगों ने उठाया था। जैसे उसमें हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और इससे चुनाव आयोग की जो दलीलें थी या जो आम वोटरों, आम लोगों की जो आशंकाएं थी उस पर किस हद तक विराम लगने की संभावना बढ़ी है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख की तारीख मुकर्रर की है और जवाबी हलफनामा चुनाव आयोग से दायर करने को कहा है। कल यानी 9 जुलाई को विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, तेजस्वी यादव राजद के नेता, डी राजा माकपा के महासचिव, भाकपा माले के सचिव वगैरह सभी लोग शामिल थे और उन्होंने एक तरह से पुनरीक्षण सूची को लेकर जो कुछ भी कवायद चल रही है उस पर अपनी शंकाओं को लेकर बातें की थी। तो आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग की दलील, याचिकाकर्ताओं की दलील और उस पर बेंच की ओर से जो कुछ टिप्पणियां की गई, जो कुछ ऑब्जर्वेशन में आया, उस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उन चीजों का, उन बातों का क्या मतलब है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यह मुद्दा न केवल बिहार के मतदाताओं के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चला था, जिसमें सारे लोग, सारी मीडिया, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इसके बारे में बात करने लगे थे अखबारों में और आर्टिकल्स बहुत सारे आ भी रहे थे। तो सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, SIR, गहन पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, उसके बारे में क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर निर्वाचन आयोग ने, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 24 जून 25 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश जारी किया। इसका मकसद था, माफ करेंगे, मतदाता सूची को अपडेट करना, गैर नागरिकों को जो भारत के या यहाँ के नागरिक नहीं है उनको उस सूची से हटाना और डुप्लीकेट नामों को उसमें से फिल्टर करना, यानी उसको भी हटाना, और यह सुनिश्चित करना था कि केवल जो योग्य मतदाता हैं वही वोट डाल सके। जैसा कि हम सब जानते हैं बिहार में चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, विधानसभा चुनाव की, और अक्टूबर नवंबर में वह चुनाव होने वाला है। तो इसलिए वोटर पुनरीक्षण की जो कवायद शुरू की आयोग ने, उससे एक तरह से राजनीतिक पार्टियां तो हैं ही, आम जनमानस में भी इसको लेकर खलबली मच गई। तो इस प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। खासकर ये कहा जा रहा था कि बिहार में नवंबर 25 में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसको देखते हुए यह समय अवधि काफी कम है। तो आज यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर, बिंदुओं पर इशारा किया, आयोग के समक्ष, याचिकाकर्ताओं के समक्ष जो बातें कही, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आयोग और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो दलील दी गई उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना
निर्वाचन आयोग का बेशक संवैधानिक दायित्व है और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। पिछली बार बिहार में ऐसी ही मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया 2003 में हुई थी। समय पर सवाल उठा। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले इतने कम समय में क्यों शुरू की गई। जस्टिस धूलिया ने कहा, आपको पहले कदम उठाना चाहिए था, अब थोड़ी देर हो चुकी है। कोर्ट ने पूछा कि जब नवंबर में चुनाव है तो इतने कम समय में 7 करोड़ तकरीबन 90 लाख जो बिहार के मतदाता रजिस्टर्ड हैं उनकी जांच कैसे संभव हो पाएगी। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र को लेकर भी कोर्ट ने सुझाव दिया कि जो प्रक्रिया चल रही है गहन पुनरीक्षण की, उसमें इन चीजों को भी शामिल किया जाए, इन दस्तावेजों को भी शामिल किया जाए। चुनाव आयोग की ओर से जिन दस्तावेजों की मांग की गई है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। विपक्ष की ओर से इन्हीं दस्तावेजों के बारे में दलील दी जा रही थी कि आप उसमें शामिल करें। यही बात कोर्ट की ओर से भी चुनाव आयोग के समक्ष रखा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग इन्हें शामिल नहीं करता है तो इसके लिए ठोस कारण बताना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप इन दस्तावेजों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने इन दस्तावेजों को 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया था। नागरिकता का मुद्दा भी उठा। इस बहस मुबाहिसे के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है क्योंकि इसे गैर नागरिक निवासियों को भी जारी किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि नागरिकता की जांच करना गृह मंत्रालय का काम है, न कि निर्वाचन आयोग का। इस मुद्दे पर भी प्रभात खबर के खास कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह काम, नागरिकता जांचने का काम मूल रूप से गृह मंत्रालय और उसकी केंद्रीय सरकार की एजेंसियों का है, न कि आयोग का। तो ये मामला भी आज की सुनवाई के दौरान उठा। निष्पक्ष प्रक्रिया का आश्वासन, इस पर भी बात हुई। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी, जो जाने माने प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 60% मतदाताओं ने अपनी पहचान सत्यापित कर ली है और कोर्ट की टिप्पणी इस पर क्या थी वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। इस बात पर जो चुनाव आयोग के अधिवक्ता थे उनकी ओर से जो दलील दी गई उस पर कोर्ट ने कहा कि हम किसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह गलत ना करे। यह पूरा मुद्दा लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो स्पष्ट है कि कोर्ट ने आयोग की दलीलों को बहुत ही सम्मानपूर्वक, चूंकि आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, तो उसने सम्मान के साथ उनकी बातों पर, उनकी दलीलों पर अपनी टिप्पणी दी। अब आते हैं कि जिन याचिकाकर्ताओं की ओर से जो मुद्दे उठाए गए हैं वो क्या थे। तो हम सब जानते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर जिसे हम लोग जानते हैं, सहित 10 से अधिक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें विपक्ष के नेता थे राजद के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और भी पार्टियों को लेकर थे, जिसमें लेफ्ट सीपीआई सीपीएम माले के भी लोग थे, योगेंद्र यादव भी थे। तो ये इन सभी याचिकाओं में जो बात कही गई थी वो ये था कि जो समय सीमा तय की गई है गहन पुनरीक्षण के वास्ते,
25 जून से 26 जुलाई तक, और इसमें 7.9 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेज जमा करना अव्यावहारिक है। बिहार में गरीबी और प्रवास यानी बाहर जाने की समस्या को देखते हुए यह लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित कर सकता है, याचिकाकर्ताओं को ऐसा संदेह था। दस्तावेजों की सख्ती, याचिका में अभी बात कही गई थी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल न करना गरीब और हाशिए पर जो बड़ी आबादी है उन वैसे लोगों को, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये याचिकाकर्ताओं की ओर से चिंता जाहिर की गई थी। नागरिकता का बोझ, याचिकाकर्ताओं ने का कहना था कि 2003 के बाद शामिल मतदाताओं और 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता की नागरिकता साबित करना बोझ की तरह है। यह असंवैधानिक है। चुनाव आयोग का जो मांग की गई है उसके लिए। अब अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है और ना ही याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसी कोई मांग ही थी। याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं कहा था कि आप जो प्रक्रिया चल रही है इस पर रोक लगाइए। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा है और 28 जुलाई तक इस पर जवाब मांगा है, दाखिल करने का निर्देश दिया है। और उसी दिन 28 जुलाई को मतलब सोमवार को वो दिन पड़ेगा, तो उसमें उसकी सुनवाई होगी। और ये भी कहा है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन जिसकी तारीख 1 अगस्त है वो उससे पहले है जो सुनवाई होने वाली है। तो आज जो कुछ हुआ कोर्ट में, इसका मतलब क्या है? यह मामला बिहार के मतदाताओं से जुड़ा हुआ है, करोड़ों मतदाताओं से जुड़ा हुआ है और उनके मताधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने साफ किया कि यह निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी हमें ध्यान देना होगा, हम उसको भी देखना होगा। हमें आधार, राशन कार्ड और ऐसे अन्य दस्तावेजों को शामिल करने का सुझाव भी कोर्ट की ओर से दिया गया, जो मतदाताओं को एक बड़ी राहत की तरह हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग अब आज की सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसले करता है? क्या 11 दस्तावेजों की सूची में वो दस्तावेज शामिल करता है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पर कहा है या अपने विचार के तौर पर कहा है? ये देखने वाली बात होगी। और आगे आयोग की ओर से जो जवाबी हलफनामा दिया जाएगा उसमें क्या कुछ बातें कही जा रही हैं ये भी देखना होगा। और 28 जुलाई को जो सुनवाई होगी वो तय करेगा कि जो बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा था वो कितनी शुद्धता और कितनी बेहतरी के साथ वोटरों को समावेश करते हुए, वोटरों का समावेशन करते हुए वो सूची बनती है। इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब तक हमें दीजिए अपने टीम के साथी हिमांशु के साथ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।